सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च ग्रहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं तास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु के वंश में प्रकट श्री श्री सिद्ध कृष्णदास चकलेश्वर के बाबा, गोवर्धन के बाबा, भगवत साक्षात्कार प्रिया जी, जिनको कहा कि कृष्णदास तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ। ललिता जी ने जिनको कृपा हस्त स्पर्श से नेत्रों की अपनी प्राकृतिक ज्योति ही नहीं भगवत दर्शन करने की उस दिव्य ज्योति भी प्रदान की। श्री श्री सनातन गोस्वामी ने जिनको आशीर्वाद से सर्व शास्त्रों का बोध ज्ञान, उनका अनुभव, उनकी सब प्रकार से अनुभूति एक क्षण में प्रदान की। और ऐसे श्री श्री कृष्णदास, सिद्ध कृष्णदास प्रभु के चरणारविंद का हम कल से चापन कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरतामृत जी में एक बात बड़ी स्पष्ट कही गई है। महाप्रभु जी का वचन है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक कृष्ण नाम से सभी पापों का क्षय हो जाता है। एक कृष्ण नाम से। कृष्ण प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय। प्रेम भक्ति जो है भगवान के चरणों में, जो मीरा जी का अनुराग है, जो रैदास जी का अनुराग है, जो सभी महापुरुषों का, सिद्धों का भगवत भाव है, भक्ति है, वो प्राप्त हो जाती है। उसका कारण का मतलब दृढ़ लालसा प्रकट हो जाती है। भक्ति प्रेम तो प्राप्त होगा किशोरी कृपा से, लेकिन उसकी कीमत जेब में आ जाती है, और वो है दृढ़ लालसा। प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय। प्रेमेर उदय होए प्रेमेर विकार। लालसा से किशोरी कृपा करती हैं और उस प्रेम की प्राप्ति होती है। और प्रेम के जो विकार हैं, रस के पारावार हैं, स्वेद कंप पुल का श्रु इत्यादि, वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। अनायास भवक्षय, संसार का आवागमन मुक्ति तो महाराज अनायास ही पीछे पीछे डोलती है। अनायास भवक्षय कृष्णेर सेवन, उसको कृष्ण सेवा की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। एक कृष्ण नाम फलेत पाई एत धन। एक कृष्ण नाम से इतना धन प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी को हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तब जानिए अपराध तहाँ ते प्रचुर। अपराध रहिते नाम बीज न है अंकुर। श्री श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, अगर एक कृष्ण नाम से ये सब कुछ प्राप्त नहीं होता तो ये निश्चित करके जान लो कि जीवन में अपराध हैं। क्योंकि अपराध के रहते हुए ही ये कृष्ण नाम का जो बीज है, कृष्ण नाम
जो प्रेम प्रदान करता है, जो भगवत सेवा को दान करता है, जिससे अनायास भवक्षय होता है, प्रेम विकार होते हैं, होने चाहिए, वो नहीं होते, तो सीधा सा मतलब है कि अपराध बहुत ज्यादा हैं, प्रचुर हैं, बहुत ज्यादा अपराध हैं। वैष्णवापराध हैं, नामापराध हैं, सेवापराध हैं। तो फिर क्या किया जाए? इन अपराधों से बचकर भगवान का नाम लें। अपराधों से कैसे बचें? उनका अपराधों को जाने सत्संग के द्वारा और कृष्ण नाम के द्वारा। ऐसी समर्थ, ऐसा सद्भाव, ऐसा सद्विवेक, ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी मति प्राप्त हो कि हम अपराध ना करें। और उन अपराधों का जो गुरुतर अपराध है वो ये है पदार्थासक्ति, अतृप्ति, भोग वासना, इंद्रियों के इन विषयों की लालसा। ये सब अपराधों की जननी है, जिसकी एकांतिक निवृत्ति मुक्ति के बिना ये कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं होता। इसी को कल हमने कृष्णदास प्रभु के चरित्र से श्री श्री काम्यवन के श्री जय किशन दास प्रभु जी से सुना। जब उन्होंने कहा कि मेरे को श्री गोविंद देव जी के प्रसाद पाकने से, गोविंद देव जी की सेवा में रहकर भी मेरा मन विकृत हो गया, मेरा मन चंचल हो गया, तो फिर ये बात क्या हुई? उनका जैसे गीली लकड़ी में आग लगाओ कि इससे आग लगे, रसोई बने, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार जब तक हम में प्रकृति की कोई ना कोई वासना शेष है, तब तक ये उस गीली लकड़ी के समान हमारा जीवन है, जिसमें भक्ति की आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ती, भक्ति नहीं पकड़ती। इसलिए इसको सबसे पहले सुखाना होगा। इन संसार की भौतिक कामनाओं से विवेक के द्वारा अपने को भजन के द्वारा उससे निवृत्त हो करना होगा, एकांतिक निवृत्त करना होगा। एकांतिक निवृत्त करने वाले ही श्री गोसाई जी हैं, जिन्होंने कहा नान्यास प्रहार रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। भक्तिम प्रयच्छ, मैं भक्ति की याचना करता हूँ, लेकिन पहले मैं अंडरटेक करता हूँ कि मेरे में और कोई स्पृहा नहीं है। श्री प्रहलाद जी ने कहा यदि दास्यसी में कामान वरान स्वम वरदर्शव कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि मेरे हृदय में कामना, किसी भी प्रकार की कोई भी भौतिक लालसा का बीज भी कभी उदय ना हो। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी भी भक्ति की जो शिष्टाष्टक लिखा है, उसमें भी जहाँ पहले चित्तो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयिते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव यहाँ जनि नानुरागा नियमता स्मरणे न काला। फिर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। फिर ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। ये चौथी सोपान है। तब आगे बात बनेगी। वो क्या बात बनेगी? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम भुदौ
अभी हम कहाँ कह रहे हैं भगवान को द्रवित चित्त होकर, यह साधारणता भी कहाँ हम भगवान को कह रहे हैं। कहेंगे तो तब ना जब पहले मानेंगे कि वाकई पतितम माम विषमे भवाम भुदौ, इस विषम भवाम बुद्धि में मैं निपतित हो रहा हूँ। रोज नई नई कामनाएं, नई नई इच्छाएं, नई नई वासनाएं, नई नई जो है वो अभिलाषाएं मेरे में उदय हो रही हैं, जो भाव में पुनर्जन्म का पुनः जन्म का कारण है। ये जितनी अतृप्तियां हैं, इसके लिए हमको उन्हीं योनियों में जाना पड़ेगा, और उन योनियों में और जो उत्पात होंगे फिर उन्हीं को भोगने के लिए रहना पड़ेगा। तो यही संसार में बारंबार निपतित होना है। लेकिन उसके लिए पहले इस बात को माना जाए कि मैं संसार में निपतित हो रहा हूँ, मेरा पतन हो रहा है। पतन का तात्पर्य ये है कि मेरे में तृप्ति नहीं हो रही है, मैं अपने में तृप्त नहीं हो रहा, लेकिन अब तो मैं और अतृप्त हो रहा। हे नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे नंद की तनुज श्री नंद नंदन, हे नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। पतितम माम विषमे भवाम्बुदौ, मैं विषम भवाम्बुधि में निपतित हो रहा हूँ, जन्म रहा हूँ, मर रहा हूँ, और मरने के बाद भी जन्म रहा हूँ, और जन्म लेकर भी तरह तरह की कामनाओं से अपने को पुनः भव सागर में डुबो रहा हूँ। इस प्रकार लेकिन हे प्रभु कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, मुझे अपने पद धूलि सदृश बनाकर, मुझे अपने चरणों में लगाकर, मुझे अपने चरणों में स्वीकार करके हे प्रभु मेरा उद्धार करो, क्योंकि बिना इसके मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रकार की विज्ञप्ति, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की भगवान से आर्त श्री भगवान को जो विज्ञप्ति है, इसके लिए पहले अंतर में ना जन्म ना सुंदरीम, ना धनम ना जन्म। जब तक ये वासनाएं हैं तब तक हम क्यों कहेंगे कि हम संसार में निपतित हो रहे हैं। हमें ये विवेक ही नहीं होगा कि हम संसार में निपतित हो रहे हैं। जितना हमको संसार प्राप्त होगा हम सोचेंगे हम उतना तो सुखी हो रहे हैं। तो जब सुखी हो रहे हैं तो फिर ये कैसे भगवान से कहें कि हम संसार में हमारा पतन हो रहा है, हम डूबे जा रहे हैं, हमें प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। अरे हमें क्यों बचाओ, हम तो बहुत आनंद में हैं। इसलिए सत्संग के द्वारा प्राप्त सद्विवेक के द्वारा भगवान के भजन से अपने को हम इन कामनाओं वासनाओं से निवृत्त करें, तृप्त से मुक्ति निवृत्त करें, तब ही जाकर कहीं कृष्ण नाम की जो भक्ति रूपी अग्नि है वो हमें जो है वो भगवान के उस प्रेम और परिणाम में उनकी सेवा के सौभाग्य को प्रदान करेगी। इसके बिना तो अग्नि रूपी वो भक्ति हमें पकड़ेगी ही नहीं। काम अछत सुख सपने हो नाही, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी इक ठाम। तो पहले इन कामनाओं से, इन अतृप्तियों से एकांतिक निवृत्ति रूपी जो सीलन है वो निवृत्त होनी चाहिए। और अगर ये सीलन निवृत्त होती है, श्री लुधियाना में हम जब एक बार गए थे तो महाराज श्री का लुधियाना के मंडल में सत्संग करने का सौभाग्य मिला। तो वहां महाराज श्री के सामने कहा था कि चाहे रुई का ढेर हो, करोड़ों मान रुई हो, एक चिंगारी उसको भस्म करने के लिए काफी है। लेकिन वही रुई की एक बत्ती कितनी माचिस को खराब कर देगी, नहीं जलेगी अगर वो पानी में गीली है। अगर रुई की एक बत्ती पानी में गीली है तो सारी माचिस लगकर भी उसे नहीं जला सकती। तो इसी प्रकार अगर हमें विषयों की कामना रूपी सीलन है, हम उसमें डूबे हुए हैं, उसी में आसक्त हैं, उसी में सुख मान रहे हैं, तो फिर भक्ति रूपी जो ये अग्नि है हमारा उद्धार नहीं करती हैं, जब तक पहले सीलन रूपी उस सलाब को, गीलेपन को निवृत्त ना किया जाए। ये सब बात
श्री कृष्णदास प्रभु को श्री जय कृष्णदास प्रभु ने बताई, तभी कृष्णदास बाबा तत्काल इसको समझ कर श्री गोविंद देव जी की सेवा, गोविंद देव जी का महाप्रसाद, राजभोग का प्रसाद, ये सब सुविधाएं छोड़कर, सेवा छोड़कर धोमन श्री नंदग्राम के पास एक गांव में आकर रहने लगे। भिक्षा से मिले हुए उस आटे से चून में नीम की पत्तियां मिलाकर पानी में घोलकर पा लेते और कभी उसकी बाटी बना देते। अगर कहीं सूखी लकड़ियां मिलती तो उसको उसमें बाटी बनाकर खा लेते, लेकिन शरीर दुर्बल हो गया। दुर्बल शरीर से ये आटा मांगने नहीं जा पाते, केवल कुंड का जल पी कर रहे। फिर कुंड का जल पीने की भी जाने की सामर्थ्य नहीं रही तो कुटिया में पड़े हुए ही केवल मात्र भजन करते रहे। 1, 2, 3 दिन बीतने पर श्री किशोरी जी ने ललिता जी के लिए कहा कि हे ललिते, क्या तू मेरे नाम को कलंक लगाएगी? नहीं नहीं, जा बाबा के लिए जो है ये प्रसाद का थाल ले जा। श्री ललिता जी जब गई हैं, ललिता जी के श्रीमुख की वाणी का श्रवण करके जहां उनके कर्ण रंध्रों से उनके हृदय में एक अमृत का, एक अलौकिक अमृत का, भक्ति अमृत का संचार हुआ, वहीं वो प्रसाद की गंध से वो बड़े गदगद हुए। प्रसाद पाकर उनकी सारी जितनी भी श्रांति थी, जितनी दुर्बलता थी, वो दूर हो गई। एक नई स्फूर्ति का, नई चेतना का उदय हो गया। इंतजार करने लगे उस थाल के लौटाने का। जब पुनरपि श्री ललिता जी ने आकर कहा कि बाबा तुम भिक्षा क्यों नहीं करने जाते? उनका लाली भिक्षा के लिए कैसे जाऊं, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। उनका अगर दिखेगा तो जाएगा। उनका हाँ जाऊंगा। श्री ललिता जी ने अपने कर कमल से उनकी दाई आंख का स्पर्श किया। बाबा मेरे को मेरी एक मैया ने दवाई अंजन दिया है। दाई आंख का स्पर्श करके उसी से पुनः बाई आंख का स्पर्श किया तो श्री कृष्णदास जी के नेत्रों में एक अलौकिक ज्योति का उदय हुआ। श्री कृष्णदास जी महाराज आनंदित हो गए। उनकी दुर्बलता तो जा ही चुकी थी, लेकिन जब आंखें खुली तो ना थाल था ना वो लाली थी। तब तो कृष्णदास जी अतिशय दुखी हो गए, विरह से विकल हो गए कि ये मेरे साथ निश्चित श्री ठाकुर ठाकुरानी का दर्शन हुआ, श्री भगवान के परिकर की मेरे ऊपर कृपा हुई है, लेकिन ये कृपा अदृश्य हुई, मुझे इसका परिचय प्राप्त नहीं हुआ। हाय हाय, ये मेरे को सब होने पर भी मैं इसका आस्वादन नहीं कर सका, प्रणाम नहीं कर सका, स्तवन नहीं कर सका। और श्री इसी कष्ट के कारण बाबा ना तो भिक्षा को गए, ना ही बाबा ने कुछ ग्रहण किया। इसे में श्री किशोरी जी ने प्रकट होकर, स्वप्न में प्रकट होकर, कोटि विद्युत से भी अधिक को विनिंदित करने वाला एक ही समय में प्रकाश उदय हुआ। और श्री किशोरी जी ने अपनी कृपामयी, अपनी सब प्रकार से उस करुणामयी वाणी से बाबा को कहा, बाबा अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, तुम बस केवल भजन करो। मेरी सखी ललिता के द्वारा तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, नेत्र ज्योति प्राप्त हुई है और तुम्हारे को भजन की एक नई स्फूर्ति भी प्रदान हुई है। श्री श्री बाबा अब तुम गोवर्धन जाकर भजन करो, गोवर्धन जाकर भजन करो। गोवर्धन में जाकर के सभी को जो मेरे चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको उसका रागानों का मार्ग भी प्रशस्त करो। तो इस प्रकार कृपा करके श्री किशोरी जी अंतर्हित हुई और बाबा बड़े ही आनंद से झूमते झामते जो है वो गदगद भाव में, अरे मुझ पर तो किशोरी जी की कृपा हुई, मुझे किशोरी जी ने अंगीकार स्वीकार कर लिया, किशोरी जी ने मुझे अपना कहा, किशोरी जी ने मुझे अपना कहा, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। ऐसा सब प्रकार से आनंद के संदोह में झूलते हुए बाबा श्री गोवर्धन चकलेश्वर के पास आकर रहने लगे। वहां पर श्री सभी वैष्णव जन रूप सनातन प्रभु के संस्कृत ग्रंथों से श्री भजन करते। श्री बाबा को संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती थी,
तब बाबा उस व्याकरण को पढ़ने लगे। व्याकरण को पढ़ने से भजन का नियम कम होने लगा, भजन का आवेश कम होने लगा। अब बाबा बड़े दुखी हो गए, इनडिसाइसिव कि मैं क्या करूं, मैं या तो व्याकरण पढ़ूं या मैं भजन करूं। भजन नहीं करता हूं तो बड़ा कष्ट है, व्याकरण पढ़ता हूं तो महाराज भजन नहीं होता। तो इस प्रकार मैं कल जो है वो मानसी गंगा में शरीर छोड़ दूंगा, जिस शरीर में भजन की सब प्रकार से शिक्षा ही नहीं है, भजन होता नहीं है। तो इस प्रकार वो विचार ही कर रहे थे कि पुनरपि श्री श्री द्वार पर श्री सनातन गोस्वामी कंथा कुपीन धारण किए हुए और श्री श्री ललिता जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि बाबा देखो, दंडवत प्रणाम किया कृष्णदास जी ने, और उन्होंने सनातन जी ने कहा देखो सही बेटा, मेरी कृपा से आशीर्वाद से तुम्हें सब शास्त्र सहज सुपूरित होंगे। इसमें रविदास जी बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा एक सत्य है, एक सिद्धांत है कि ये भक्ति शास्त्र दुरू है, ये भगवदीय विज्ञान है, ये किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन सहज हो सकता है अगर प्राप्त जनों की कृपा हो जाए। जिनको ये प्राप्त है वो किसी को अपना लें, वो किसी को इसको दे दें, तो एक क्षण में ये ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित होने लगेगा। अन्यथा पढ़ने पर भी कुछ भी पंडित मोया, फिर पोथी पढ़ पढ़ पंडित मुआ, ज्ञानी भया न कोई, दो अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका अनुभव होना, उसकी कृपा से उसकी रसानुभूति करना, ये केवल मात्र कृपा से संभव है। श्री श्री कृष्णदास जी पर कृपा हुई, उन्होंने कहा कि तुम आगे से शरीर त्यागने की बात नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बहुत से भगवदीय कार्य होने हैं। ललिता जी ने भी उन पर कृपा पूर्ण कहा कि जब तुम स्मरण करोगे तुम्हें अपेक्षा होगी, हम तुम्हारी उस अपेक्षा के अनुरूप तुम्हारे हृदय में उसकी सुपूर्ति करा दिया करेंगे। बाबा तुम बिल्कुल एकांत में यहाँ भजन करो। ऐसा कहकर श्री ललिता जी श्री सनातन जी अंतर्हित हुए। अब आगे की चर्चा जो है वो हम पाठ में सुनते हैं, फिर उसका चर्चा करेंगे। पाठ करो उसे। हाँ, कल पाठ हुआ था कृष्णदास जी के चरित्र का, आज भी पाठ करेंगे आगे कि श्री बाबा सनातन प्रभु श्री श्री ललिता जी जब कृपा कर गई हैं तो बाबा पुनरपि कैसे भजन करने लगे। अब बाबा को सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वहां आसपास के उन विद्यार्थियों को, न्यू कमर्स को, नए वैष्णवों को बाबा जो है वो व्याकरण पढ़ाने लगे। बाबा सबको भजन की शिक्षा देने लगे। रागानुगा भजन का सब प्रकार से अष्टपहर किस प्रकार स्मरण किया जाता है, वेश क्या होता है, ये सब बताने लगे। और सभी लोग, सभी वैष्णव उनको संध्या को आकर बताते कि उन्होंने कैसे मानसी सेवा की और क्या क्या उनको अनुभव हुए। उनकी मानसी सेवा में अगर कोई त्रुटि होती तो बाबा उसको मार्जित कर देते, संशोधित कर देते। एक बार एक वैष्णव रोने लगे, उन्होंने कहा कि आज मुझसे भजन नहीं हुआ। बाबा ने कहा क्या हुआ? उनका जब मैं श्री स्वामिनी जी के उस कर कमल में जो है वो उस अंगूठी को धारण करा रहा था, उसको अलंकृत कर रहा था, तो हस्त कमल की सुंदरता में, कोमलता में मेरा चित्त फंस गया। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं वहां से निवृत्त होकर अपना भजन करूं, लेकिन नहीं निवृत्त हो सका। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगे। बाबा ने कहा आज ही तुम्हारा भजन हुआ है। तो इस प्रकार बाबा अब शिक्षा दे रहे हैं सबको। ये चरित्र हम श्री अवध बिहारी जी के शब्दों में सुनते हैं। श्री श्री किशोरी जी की कृपा पश्चात इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरिनाम अमृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन कर भजन मुद्रा के द्वार का उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प कल्प द्रुम, पद कल्प तरु,
शनद अगीति, चिंतामणि, पदामृत, समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन कर श्रीमद् महाप्रभु की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टयाम लीला स्मरण की एक पद्धति का प्रणयन किया। अनुगत वैष्णवों को वे उसके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा जिन्हें भजन शिक्षा देते वे सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात कहते। यदि उनके भजन में कोई भूल भ्रांति होती तो वह उसे सुधार देते। एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ भी भजन ना कर सका। प्रातःकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के बाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्री हस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने की चेष्टा करने पर भी ना हटा। बाबा ने उससे उत्साहित करते हुए कहा, तुम्हारा ही तो यथार्थ भजन हुआ है आज। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश किया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से ब्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक हैं। ब्रज जनानुगत वैष्णवों के अंतश्चिंतित भाव देह की वृत्ति जब बाह्य देह में स्फुट रूप से प्रकट हो दूसरे को दृष्टि गोचर होती है, तब उसे भजन सिद्धि कहते हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन कर जो लोग सिद्ध हो गए उनमें मुख्य गोवर्धन के द्वितीय कृष्णदास, मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास और लाला बाबू तृतीय कृष्णदास। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधित बहुत सी घटनाओं के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होली लीला का स्मरण करते हुए अंतश्चिंतित देह से राधा रानी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनका अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से लिस गया। अर्ध बाह्य अवस्था में जब वे भजन कुटीर से बाहर गए तो वैष्णवगण उन्हें रंग बिरंगे देखकर और अप्राकृतिक कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव कर कृतार्थ हुए। एक बार राधा कृष्ण मानसी गंगा में जल केली करके चुके थे। तट पर ललिता विशाखा आदि उनकी वेशभूषा करने में लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसाधन सामग्री एकत्र कर रही थी। सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। दोनों का हास परिहास सुन उनके देह में स्तंभ हुआ और इत्र की शीशी हाथ से गिर पड़ी। उसका सौरभ चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए हुए वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव किया। सिद्ध बाबा ने उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं अपराधी जीव हूं, सेवा की योग्यता मुझ में है नहीं। प्रिया प्रीतम की सेवा के समय इत्र की शीशी हाथ से गिरा दी, उसी की गंध तुम लोग ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करुआ ले मानसी गंगा में स्नान के लिए गए। वहां युगल किशोर की जल केली देख वे भावाविष्ट हो अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहां और कोई न था। बहुत देर तक जब कुटिया पर ना पहुंचे तब सेवक चिंतित हो उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजने पर भी उनका कहीं पता ना चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करुआ हाथ में लिए मानसी गंगा से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? वे भी विस्मित हो बोले, यहीं तो मैं स्नान करने निकल रहा हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? तुम लोगों को ये कैसा भ्रम हो गया है? भरतपुर के राजा यशवंत सिंह सिद्ध बाबा के दर्शन करने गए और बोले, बाबा मेरी को सेवा अंगीकार कर मुझे धन्य करो। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर की मधुकरी की भिक्षा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पा राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके पश्चात वे फिर बाबा के पास गए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं धन्य हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सी रानियां हैं, उनमें जो सबसे अधिक प्रिय हो उसे मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे में गिरी हुई सजी धजी रानी लक्ष्मी बाबा के निकट आई। बाबा उस समय निर्जन में भजन आवेश में थे।
कंकन, किंकनी और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनते ही आत्म विस्फृत हो विस्फारित नेत्रों से रानी की ओर देखते रह गए। रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तंभित हो स्थिर खड़ी रह गई। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी सचेत अवस्था में अचेत हुई निश्चल खड़ी हैं और बाबा एकटक उनकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहां ले गईं। उन्होंने अपनी आंखों से ये सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी हो रही। दूसरे दिन अर्ध बाह्य दशा हुई और तीसरे दिन बाह्य दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर रहे। भाव राज्य का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उन्हें स्फूर्ति हुई और वे समझ गए कि सामान्य कंकन किंकनी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी राधा रानी के कंकन किंकनी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित थे। रानी लक्ष्मणी भी बाबा के दर्शन कर कृतार्थ हो गईं। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रिज में कही जाती हैं। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णवों ने कहा, हम लोग राज अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म ना हो। जन्म वहां हो जहां जन्मने से आप लोगों की सेवा की योग्यता और अधिकार प्राप्त हो। उनका ऐसा भाव देख वैष्णवों ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो, यदि हाथ से गोबर के कंडे पाथो और उन्हें बेचकर प्राप्त हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वहस्त लिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल का एक बिंदु भी स्पर्श न करता। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्रायः सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों को सहायता से उनका आस्वादन करते। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्रायः सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से अश्रु, नासिका से श्लेष, मुख से राल का ऐसा अजस्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे 2 वैष्णव लगातार पहुंचते रहते तो भी न पहुंच पाते। श्री ब्रजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश कर उन्हें भजन में उत्साहित करते। श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। इतना सुंदर श्री श्री गाइवे को 2 सुघर कै हरि कै हरिदास। हम क्या सुने। कोई अगर कहे तो उनको भैया या भगवत कथा सुनो या भगवत जन का चरित्र सुनो। भगवत जन के चरित्र से अभिमान रहित भक्ति का विकास होगा, उदय होगा। और फिर अगर ब्रज के भक्तों का श्रवण करेंगे तो उनकी जो भाव दशाएं हैं वो अन्य भक्तों से बहुत भिन्न हैं, क्योंकि यहाँ अंतश्चिंतन देह से जो है वो भजन होता है। और ये सब हमने सुना कि किस प्रकार बाबा सबके लिए भजन की शिक्षा देते और साथ में उनका अर्थ जो करते। अगर क ख ग है तो क का मतलब कृष्ण, उनका कृष्ण का मतलब, अब कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं
अगर आकर्षक हैं तो उनको कैसे प्राप्त किया जाए। आकर्षण होने पर ये रस जो है वो संसार से भिन्न है। संसार में जहाँ आकर्षण होता है वहाँ पतन होता है, लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वारोहण होता है। अब शरद पूर्णिमा आने वाली है, श्री कृष्ण की रासलीला का पाठ करेंगे। कई महापुरुषों को तो रासलीला कंठस्थ है। रविदास जी भी बड़ा सुंदर गान करते हैं, मंदिर में करेंगे शरद पूर्णिमा को। तो रासलीला का श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते, मैंने अपने जीवन पर्यंत इस कठिन कली काल में ब्रह्मचर्य का अखंड पालन अगर किया है तो नित्य रासलीला के, भगवान की रासलीला के पाठ से ही ये संभव हो सका है। इस प्रकार श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का अनुभव है। तो ये कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, लेकिन आकर्षक के साथ ये है आकर्षक, सर्वाकर्षक। श्री कृष्ण नाम अगर लेंगे तो सहज ही हमारी अंतस जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो नित्य और शाश्वत चैतन्य स्वरूप है, उसमें इसका आकर्षण होगा। हम क्योंकि संसार में इतना सब प्रकार से जिसको बोलते हैं ना, उसमें इतना घिर गए हैं, इतना उसमें चतुर्दिक हमने एक कवच बना लिया है कि ये आकर्षण को भी हमारी मान्यताओं की प्राचीरों को तोड़ना पड़ता है। लोहे की मोटी मोटी प्राचीरें जो है ना, प्राचीर मैंने दीवारें खड़ी हो गई हैं मान्यताओं की। मान्यताओं का मतलब नहीं भगवान नहीं, ये संसार ही सब कुछ है, भगवान से क्या होगा, ये तरह तरह की बातें हैं। अगर भक्ति है तो बड़ी कठिन है, महाराज हमको तो यही ठीक है, हम तो अधिकारी नहीं हैं। लाइकवाइज ये मान्यताएं की प्राचीरें हैं जो हमारे को नित्य आकर्षक। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर कोई सत्संग में चला जाता है तो उसे अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति भी अगर श्री कृष्ण कथा सुनता है, श्रीमन महाप्रभु जी ने झारखंड में उन पशुओं को जैसे ही कृष्ण नाम करते हुए निकले हैं तो पशुओं की अंतश्चेतना कृष्ण नाम के आकर्षण से, रस से इतनी अभिभूत हो गई, सराबोर हो गई कि जो है वो सिंह भी कृष्ण कृष्ण कहकर नाचने लगा। हरि हरि कहत प्रभु गमन करीला, कृष्ण कृष्ण कहत व्याघ्र नाचिते लगिला। अंतश्चेतना तो सबकी एक ही है, लेकिन हमने उसको इतना आवृत कर दिया है। तो वो हिंसक जो हाथी था, अपनी हथनियों के लिए सूंड में जल भरकर जा रहा था क्रीड़ा के लिए, उसने उसी जल से महाप्रभु जी के चरणों का अभिषेक किया। सर्प भी फन फैलाकर, फन उठाकर जो है वो झूमने लगा। हिरण भी वहां पर एकत्रित हो गए, महाप्रभु जी के साथ मानो उत्तोलित बाहु हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। पहले तो बलभद्र भट्टाचार्य जो महाप्रभु जी के सेवक थे वो बड़े डरे, लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार कृष्ण नाम का पूर्वतम प्रभाव देखा तो वो भी बड़े आनंदित हुए। महाप्रभु जी कह दिया, भैया ये क श्री व्याकरण पढ़ा रहे हैं कृष्णदास जी। क मतलब कृष्ण, क की शब्द की उत्पत्ति श्री कृष्ण के चरणों से हुई है। क के जितने भी मतलब हैं उसके मूल अर्थ जो है, मूल जो उत्पत्ति है वो श्री कृष्ण नाम से हुई है। कृष्ण के उस इसमें कृष्ण क में कृष्ण का स्वभाव है, कृष्ण की करुणा है, कृष्ण का माधुर्य है, कृष्ण की रास लीला है। और इसके लिए क हमको क्या करना है कि रसे स्थितिम करोति यह स कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथामृत का पान करना है। उससे क्या होगा, हमको भगवान के साथ नित्य विहार की अपनी उत अंतश्चेतना, शुद्ध अंतश्चेतना होने पर प्राप्ति होगी। हमारा और भगवान का शाश्वत मिलन होगा, हमारा विहार होगा, हमारी क्रीड़ा होगी, हमारा आनंद होगा। इति क खगेश। ये वृंदावन के जो खग मृग हैं ये साधारण नहीं है,
कोई भी खग है, अगर किसी ने खग में भी जन्म, पशु पक्षी स्वरूप में भी जन्म लिया है, तो खग में कागभीषुंड जी भी हैं, वो भी श्री राम कथा कह रहे हैं, और पक्षियों के राजा गरुड़ जी उसका श्रवण कर रहे हैं। कहा काग जो है, कौआ जो है, वायस पाली है अति अनुरागा, कबहों की वायस होई निरामिष, कबहों की कागा। कितना भी प्रेम से उसे दूध खीर इत्यादि खिलाओ, कभी भी नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा, वेजिटेरियन नहीं होगा। ऐसा जो काग है, काग का कोई शिकार नहीं करता है, लेकिन वो भी जब राम कथा कहता है तो पक्षियों के राजा भगवान के वाहन गरुड़ जी है उसका वहां श्रवण करने आते हैं। यहाँ तक कि तब कछुकाल मराल तनु धरी, कीन तहाँ वास सादर सुने हो रघुपति चरित, तब आयो कैलाश। भगवान शिव ने भी कहा, जब पार्वती जी ने पूछा कि सती के मेरे पूर्व शरीर के त्यागने के बाद जब आप अकेले थे, फिर आप क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। उनका मैं कुछ काल अपने शिष्य कागभीषुंड जी से राम कथा सुनने के लिए गया, हंस रूप धारण करके मैं वहां कथा सुनता था। तो खगेश, खग की भी उस योनि है, लेकिन इस खग भी अगर किसी प्रकार से कृपा से भजन से वृंदावन पहुंच जाता है, तो उसकी भगवान की लीला में, भगवान के उस आनंद में वो गति हो जाती है जो परमहंसों को भी प्राप्त करनी है। खग जो खग हो तो बसेरो करूं, इस प्रकार रसिकों ने खग शरीर की, खगेश खग के रूप में जन्म लेने की भी याचना की है। इति खग। इस प्रकार श्री श्री व्याकरण करते, लेकिन उस व्याकरण से भी वो नित्य सेवा का ही भाव उसमें प्रकट करते। अब ये वक्ता के ऊपर होता है कि वो शब्द को कहाँ ले जाए। वस्तुतः जो वक्ता की स्थिति होती है, जो वक्ता का भजन अधिकार होता है, जो वक्ता का प्रोग्रेस होता है, उसी के अनुसार अर्थ होता है। वरना शास्त्र तो महाराज कल्पतरु है, शास्त्र तो अनंत है। तो श्री श्री कृष्णदास जी महाराज उसका अर्थ घुमाकर यही करते कि भगवत सेवा ही जो जीवन का परम सार सर्वस्व है। इस प्रकार विद्यार्थियों को जहाँ व्याकरण पढ़ने को मिलती, वहां पर भगवान के चरणारविंद की भक्ति का भी विज्ञान समझ में आ जाता। संकल्प कल्पद्रुम गौर लीला की वो सेवा समझाई, और उसी में कृष्ण लीला के प्रगट की चर्चा बताते बाबा श्री रूप गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों का भी वो विद्यार्थियों को स्वाध्याय कराते। ऐसे बाबा का पूर्वतम भजन क्रम है। बाबा ने ये जो है वो अपने हाथ से अष्टयाम लीला लिखी, जो गुटिका के रूप में आज भी श्री गोवर्धन में श्री कृष्णदास प्रभु के द्वारा उपलब्ध है। पहले उसको हस्तलिखित, बाबा लोग उसको हस्तलिखित कॉपियां बनाते थे ताकि जो लोग उसका स्वाध्याय करना चाहते हैं उन्हें असुविधा ना हो। अब तो वो प्रिंटेड सब प्रकार से आ गई है। तो बाबा अपने मानसी चिंतन में नित्य रहते, और उनको उनका दर्शन भी होता, सेवा भी प्राप्त होती। ऐसा लिखा है श्री अवध बिहारी कपूर जी ने कि एक बार श्री श्री प्रियालाल जी जल केली सब प्रकार से किया, और श्री कृष्णदास जी उसका दर्शन करके इतने गदगद हुए कि वो महाराज सब मानसी गंगा में ही कूद गए। मानसी गंगा में कूद गए तो करुआ लेकर स्नान के लिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री प्रियालाल जी का उस नौका विहार देखा तो उसके आनंद में इतने विभोर हो गए कि उसी में कूद गए। 7 दिन तक बाबा का कुछ पता नहीं चला। वहां के वैष्णव तरह तरह की कल्पना करने लगे कि क्या बाबा अंतर्हित हो गए, क्या बाबा का शरीर नहीं रहा, क्या बाबा कहीं और चले गए। लेकिन 7 दिन के बाद बिल्कुल सूखे वस्त्रों के साथ करुआ लिए प्रकट हुए। बाबा तुम कहाँ रहे? उनका मैं कहाँ रहा।
मैं तो स्नान के लिए गया था, मानसी गंगा स्नान करके निकला हूँ। उनका तुम हफ्ता भर नहीं थे। उनका नहीं, तुम हफ्ते की बात कर रहे हो, मैं तो अभी स्नान के लिए गया था। बाबा कई बार जो है वो, एक बार बाबा ने देखा कि श्री नौका विहार के बाद या श्री मानसी गंगा के तट पर श्री प्रियालाल जी का सब प्रकार से, श्री ललिता जी, विशाखा जी, उनके सब प्रकार से उनके श्रृंगार की व्यवस्था कर रही हैं। तो मंजरियां भी सेवा में उपस्थित हैं। प्रियालाल जी का श्रृंगार हो रहा है। तो श्री कृष्णदास जी को भी जो है वो इत्र की शीशी दे दी गई कि वो इत्र लिए खड़े रहें। इत्र के जब जरूरत होगी तो उनसे इत्र को ले लिया जाएगा। लेकिन बाबा प्रियालाल जी के उसके परस्पर हास्य विलास में, वार्ता के उस आनंद में इतना डूब गए कि इत्र की शीशी हाथ से गिर गई। वो तो मानसी सेवा में गिरी थी, लेकिन वो प्रत्यक्ष में सारा श्री मानसी गंगा के चतुर्दिक का वातावरण अलौकिक सुगंध से भर गया। वैष्णवों ने पूछा, बाबा हम तो गंध का अनुसरण करते हुए आपके पास आए और ये गंध आप ही के यहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ से आई? ये अलौकिक गंध है जो हमने आज तक नहीं कभी प्राप्त की। उनका, मैं बड़ा निकम्मा हूँ, मैं बड़ा अयोग्य हूँ। मुझे प्रियालाल जी की सेवा में इत्र की शीशी लेकर इत्र समय पर प्रदान करने की मिली थी सेवा, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से चूक गया। प्रियालाल जी के उस परस्पर के हास्य में मेरी जो है वो मेरा चित्त गदगद हो गया, रोमांचित हो गया और ये इत्र की शीशी गिर गई। और उसी अलौकिक नित्य लीला के इत्र की सुगंध से तुम आनंदित हो रहे हो। मैं सेवा का अधिकारी नहीं हूं कहकर बाबा रोने लगे। एक बार बाबा कुटी से बाहर निकले तो बाबा के जो वस्त्र हैं, होली के फागुन का महीना था, बाबा के वस्त्र अबीर, गुलाल, कस्तूरी, केसर, कुमकुम इत्यादि से रंगे हुए। अरे बाबा, होली तो उत्सव जरूर है, लेकिन आपने कब होली खेली? और आपके ये जो केसू के फूलों की जो पिचकारी आपके वस्त्रों पर लगी है, ये तो प्राकृतिक नहीं है, ये तो यहाँ आसपास किसी ने नहीं डाली है। तो बाबा चुप रह गए। सब लोग समझ गए। किसी ने बताया कि बाबा श्री किशोरी जी की उस मंजरी के रूप में, किंकरी के रूप में श्री होली लीला का दर्शन आस्वादन सेवा कर रहे थे। श्री श्री प्रियालाल जी के उस फागुन उत्सव में, होली लीला में मंजरी भाव से उपस्थित बाबा को भी उस लीला की जो पिचकारी की प्रसादी है वो उनको प्राप्त हुई है। जहां उन्होंने प्रियालाल जी के होली के उस उत्सव के विहार के दर्शन का आनंद लिया है, सेवा का आनंद लिया है, वहां उनके वस्त्र उसी रंग में रंगे हुए ये इनके रंग के वस्त्र अंदर से इनका हृदय रंगे हुए होने का प्रमाण देते हैं। श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी कहते हैं, जिसका भजन सिद्ध होता है उसकी यही प्रमाणिकता है कि उसके अंतश्चिंतन का जो भजन है वो बाहर प्रकट हो जाए। एक बार भी अगर ये बाहर प्रकट हो जाए सिद्धों के सामने, जो तदवत उस अधिकार से, उस स्थिति से संपन्न हो, तो उसे कहते हैं अब इनका भजन सिद्ध हो गया है। रविदास जी, जो सुनेंगे उसी की कामना, उसी की लालसा होगी। श्रवण में बड़ी शक्ति है। हमने सुन लिया, कभी सुना था याद आ गया, कभी देखा था स्मरण हो गया, कभी बोला था। तो इसी प्रकार क्या सुंदर भगवान की कृपा है। हस्तौच कर्मसु श्रवणौ कथायाम वाणी गुणानुकथने शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। ये नलकुबर मणिग्रीव जी की साधारण याचना प्रार्थना नहीं है।
बाबा अपने नित्य सिद्ध देह में अपने भजनावेश में रहते, लेकिन फिर भी कोई जिज्ञासु अगर आकर बाबा से जिज्ञासा करता भजन विषयक, तो बाबा भजन आविष्ट होने पर भी उसके लिए उसकी जिज्ञासा का सम्यक समाधान कर दे और उसका भजन चले, ऐसी उस पर कृपा कर दे। बाबा जी ने कितने ही जो उनके बाबा जी के शिष्य हैं वो भी सिद्ध हुए। श्री श्री नित्यानंद दास बाबा बहुत बड़े सिद्ध बाबा हुए ब्रज के, जो श्री श्री पंडित जी महाराज जी के गुरु जी हैं, गौर किशोर शिरोमणि जी के गुरु जी हैं। वो श्री श्री नित्यानंद दास बाबा श्री श्री चकलेश्वर के कृष्णदास जी के शिष्य हैं। इनके शिष्यों में श्री झाड़ू मंडल का आपने दर्शन किया होगा। यमुना के तट पर श्री बलराम दास जी का भजन आश्रम है, उनकी समाधि स्थित मंदिर है। वहां के बलराम दास बाबा भी श्री श्री कृष्णदास प्रभु के शिष्य हैं। श्री श्री द्वितीय कृष्णदास गोवर्धन वाले भी इन्हीं के शिष्य हैं, और तो और तृतीय कृष्णदास लाला बाबू भी इन्हीं के शिष्य हैं। लाला बाबू जी के चरित्र में हम एक बात सुनते हैं कि लाला बाबू जी इतना बड़ा धन साम्राज्य छोड़कर कलकत्ता से वृंदावन में अकिंचन भजन करते हुए भी बाबा से दीक्षा प्राप्त नहीं कर सके। वो बाबा से कहते मुझे दीक्षा दे दो, उनका जब समय आएगा मैं खुद ही तुम्हें बुलाकर दीक्षा दूंगा। अब श्री लाला बाबू को हुआ कि मैंने 25 लाख रुपया आज से 250 साल पहले बुलाकर अपने लिए ये लाला बाबू मंदिर राधा श्याम चंद्रमा ऐसा कुछ नाम है, वो उस मंदिर बनवाया। इतना सॉलिड मंदिर है कि हजारों साल तक तो उसे कुछ होने वाला नहीं है, और वहां के ठाकुर बड़े प्रत्यक्ष हैं। तो ये सब होने पर भी बाबा मेरे को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री लाला बाबू के हृदय में स्फुरित हुआ कि अरे गलती मुझे पता है। रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद है, हर एक को गलती पता होता है, मचला बना रहेगा जब तक ना निवृत्त होगी और ना काम आगे चलेगा। आज की तारीख में अपना मचलापन छोड़ दो। अगर हम सत्य बोलना शुरू कर दें, अगर वास्तविकता को स्वीकार कर लें, तो स्वर्ग कहीं और नहीं है। स्वर्ग आपके साथ है, आपके आस है, पास है, घर में है। जहां आप जाते हैं वो आपको फॉलो करता है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बचले नहीं बनना। हमने गुनाह किया है और देख रहे हैं कोई किसी को पता नहीं चला तो हमने कहना ही नहीं है। अगर 4 दिन कहे नहीं 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 ये तो महापुरुष है, ये तो कर ही नहीं सकते, तो हमने थोड़ी कहना नहीं, हमने किया ही है। नो 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 नो। ये जो मचलापन है जिसे कहते हैं ना मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, यही ठाकुर जी कह रहे हैं। ये जो मचलापन है ना इसे छोड़ दो। अगर गलती की है तो उसे मान लो, उसका मार्जन होगा। लोग क्या कहेंगे? निंदा करेंगे ना। निंदा करेंगे तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इंस्टेड करना ही वो चाहिए जिससे लोग निंदा करें। प्रशंसा का जो है ना, शराब पीकर अनावश्यक अपने को भ्रांति में नहीं रखो। जो हो वही कहो, वही करो, और वही सब प्रकार से सबको पता हो। तो श्री श्री कृष्णदास जी को, लाला बाबू को हुआ कि वास्तव में मेरे हृदय में एक अभिमान है। एक जो लक्ष्मी चंद है ना, वो कलकत्ता से मेरा कंपटीटर है। कलकत्ता में भी मैंने उसको कई बार नीचा दिखाया है। अब ये रंगनाथ जी का मंदिर बना के बैठा है। मेरे ही तरह मंदिर में इनके यहाँ भी ठाकुर जी की सेवा होती है, और बड़े बड़े भिक्षुकों को भी सवेरे खूब प्रसादी बंटती है, मेरे यहाँ भी बंटती है। तो लेकिन मेरे हृदय में जो इनसे श्रेष्ठत्व की जो भावना है, शायद निश्चित यही मेरी कमजोरी है। तो श्री लाला बाबू भिक्षुकों में, जहाँ सवेरे अक्सर ब्रिज में जो है वो खिचड़ी प्रसाद मिलता है भिक्षुकों को, भजनानंदी लेते हैं, भिक्षुक लेते हैं, याचक लेते हैं, पंक्ति बजाते हैं, दोना में लेते हैं, पाते हैं, और दिन भर जब
होता है, भजन चलता है। लाला बाबू भी उसी पंक्ति में खड़े हो गए। सेवकों ने पहचान लिया, लक्ष्मी चंद जी को कहा कि महाराज लाला बाबू जी भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हैं। लक्ष्मी चंद जी आए और चरणों में पड़ गए। लाला तुमने पहले तो मुझे वैसे हराया, अब दोबारा तूने मुझे भक्ति की दृष्टि से भी हरा दिया है। मैं अब भी अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तूने जो किया है लाला, मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तुमने किया है, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। लाला बाबू ने कहा एक्चुअली भिक्षुक तो मैं ही हूँ, ये वृंदावन में जो भिक्षु होना है यही सबसे बड़ी सिद्ध स्थिति की रास्ता है, गति है, जिसको मैंने आज पहले बार उसको जो है उस रोड को मैंने पहचाना है और उस पर चलने लगा हूँ। श्री लक्ष्मी चंद जी ने बड़ा उनका आदर सम्मान किया। लाला बाबू जी वापिस लौटे। अभी रंगनाथ जी के मंदिर की दहलीज नहीं पार किया तो कृष्णदास जी मिल गए। सिद्ध बाबा ने कहा लाला जा यमुना स्नान करके आ, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। सब काम हो चुका था। रविदास जी आज भी हमारा काम नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है, भजन का प्रसाद नहीं मिल रहा है, तो सीधी सी बात है मचलापन छोड़ो। अभी भी हमारे हृदय में ईगो है, हमने अभी भी पता नहीं क्या क्या अपने भीतर जो है वो इकट्ठा कर रखा है, जिसके कारण लेकिन हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। बड़े बड़े व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, जो घर में चीज 2 साल से काम नहीं आई उसे फेंक दो, बेच दो, क्योंकि अनावश्यक ही आप उसकी सेवा कर रहे हो और कहते हो घर में महाराज जगह ही नहीं है, इतने इतने कप बोर्ड्स बनाए हैं, इतनी इतनी अलमीराज बनाई हैं, इतनी जगह और ली है, लेकिन क्या कहें घर के खलेरे ही नहीं खत्म होते। अरे फालतू चीजों को फेंको ना। इसी प्रकार जो चीज हमारे भजन के काम नहीं उसे प्रणाम कर दो, और सबसे बड़ी चीज है वो ईगो, उसे प्रणाम कर दो। बाबा ने इस प्रकार दीक्षा प्राप्त की। उनको दीक्षा प्राप्त होते ही तत्काल अपने श्री मंदिर के श्री श्री राधा चंद्रमा जो श्री राधा चंद्रमा श्याम सुंदर जी के दर्शन हो गए। लाला बाबू धन्य 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 हो गए। ऐसे श्री कृष्णदास प्रभु सर्वज्ञ, सब प्रकार से जो है वो अपने महासिद्ध जो है वो भाव राज्य के महापुरुष हैं, जिनके चरणों का चापन का सुयोग हमें प्राप्त हुआ। धन्य हो गए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। आज श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव कालीदय वृंदावन, श्री मुकुंद दास गोस्वामी श्री राधा रमन जी के गोस्वामी, उनका भी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदीयत सद सद परम पश्चाद हम यदि तच्चियो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा वहान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्य सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री विनोद बिहारी दास बाबा और श्री मुकुंद दास गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री सिद्ध बाबा मानसी गंगा गोवर्धन वाले प्रभु के चरणों में कोटि मल्टीपल कोटि प्रणाम करें। समय अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी जय हो। परसों 23 तारीख को पीठ पर श्री अपना महाराज श्री के तिथि के उत्सव में
वहाँ पर 16 माला का संकीर्तन पुनः है महामंत्र का, संध्या 5 से 8, उसमें सबका निमंत्रण है। जय हो।